बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते एवं वंदन करते हैं। आप सब लोगों ने मिलकर जो अभी सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज़ स्टार्ट करके उसमें सभ्यता अध्ययन केंद्र जिसको कहते हैं, उसके आधार पर आप सब लोगों ने लोगों को जोड़ना, अच्छे विचारों को, अपने भारत देश के विचारों को विश्व भर में पहुंचाने का काम आप सब लोग कर रहे हैं। इसमें आपकी जो संचालिका है प्यारी शुभ्रा जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह बिटिया लोग जहाँ पे भी रहे अपनी अलग पहचान बनाते हुए अपने माता पिता का नाम, अपनी संस्था का नाम, अपना देश का नाम रोशन करे, ऐसे बेटियों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते एवं वंदन करते हैं। आज इस कार्यक्रम में अपने वक्तव्य देने के लिए डॉक्टर सुजाता जी भी विराजमान है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं। आज का विषय बहुत ही सुंदर आप लोगों ने रखा है। हमने तो सोचा भी नहीं था ऐसे भी विचार आना चाहिए, लेकिन जैसे ही शुभ्रा जी ने मुझे यह विषय दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये बहुत सोचनीय है, आज की आवश्यकता भी है, क्योंकि हम सब जो भारत देश में रहते हैं, जैसे अभी शुरुआत में हम लोगों ने सुना, जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं वह हम सब लोग अपनी माँ की कोख से प्रारंभ हो जाता है। माँ की कोख से जब प्रारंभ होता है, माँ जैसा विचार करती है, जैसा सोचती है, जैसा समझती है, उसी प्रकार का 9 महीने के बाद एक बच्चे के रूप में एक समाज को एक अलग, एक छोटा सा नन्हा सा बालक बालिका प्रदत्त हो जाते हैं। वो बालक बालिका का व्यवहार वही रहता है जो उसकी माँ का जिस प्रकार का व्यवहार रहा। शुरुआत में ये होने के बाद जैसे ही वो परिवार में आते हैं, परिवार एक मूलभूत इकाई है और परिवार में जो माता पिता के साथ साथ जो दादा दादी रहते हैं, नाना नानी रहते हैं, बुआ रहती है, चाची रहती है, भाभी लोग रहते हैं, इन सब से फिर वो सीखना प्रारंभ करती है नहीं तो, क्योंकि 2-3 साल तक बच्चा घर में ही रहता है। पहले तो ऐसा होता था, जब बच्चे पैदा होते थे माँ से दूध वो बहुत लंबे अवधि तक पीते रहते थे। उसके कारण माँ जिस प्रकार की चिंतन करती थी, जो वो खाती थी, जो वो सोचती थी, वो बच्चे का अंदर आता था। फिर उसके बाद घर के रिश्तेदारों से, नातेदारों से वो सीखते थे। बाद में जब वो आबादी में जाते थे, फिर आबादी में शिक्षा प्राप्त करते थे। उसके बाद विद्यालय, विद्यारंभ संस्कार होने के बाद ही, अक्षराभ्यास होने के बाद ही अपनी भारत देश में ये परंपरा है कि विद्यालय जाते थे और विद्यालय में मंदिर समझकर, क्योंकि वो आलय है, वहां पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके वो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा दीक्षा जब अपन प्राप्त करते थे, पहले की शिक्षा एकदम गुरुकुल परंपराओं की शिक्षा रही, विभिन्न प्रकार की शिक्षा दीक्षा उनको मिलता था। पर अब की शिक्षा में हम सब लोग विद्यालय जाते हैं, पैसा देते हैं, स्कूल फीस जमा करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। फिर आगे की एजुकेशन के लिए भी आप सब लोग जानते हैं, यदि मेडिकल में जा रहे हो, इंजीनियरिंग में जा रहे हो, आईआईटीज में जा रहे हो, निट्स में जा रहे हो, निफ्ट में जा रहे हो, किसी इसमें भी पढ़ने को जाते तो माता पिताओं को उनके लिए पैसा एकत्रित करके उनको पढ़ाना लिखाना सब पड़ता है। तो वो पैसा माता पिता, कई जो सक्षम व्यक्ति है वो खुद से देते हैं, नहीं तो बैंक से लोन लेकर उनको पढ़ाते। चाहे वो बेटी हो, आज कुछ बेटियां एरोप्लेन उड़ा रही है तो उसके लिए उनकी माता पिताओं ने वो एजुकेशन देने के लिए कितना पैसा खर्च किया होगा। जब इस तरह की एजुकेशन लेकर वो लोग अच्छे पैकेजेस पाते, कोई दुबई में नौकरी कर रहे, कोई चेन्नई में नौकरी करते, कोई कहीं पे भी बाहर जाकर, आज अपने बच्चे आप देख रहे हैं मेडिकल स्टडीज पढ़ने के लिए कैसे बाहर गए, अचानक उनके ऊपर आपदा आ जाती है, सब बच्चों को भारत देश फिर वापस आना पड़ता है। तो इस तरह की शिक्षा में कहीं ना कहीं बच्चों की मानसिक परिवर्तन होता जाता है, तो उसमें उनको समझ में आने लगता है क्या अच्छा क्या बुरा, कैसे करना क्या नहीं करना, सब चीजें आता है। जब इतने एज के बाद, पहले क्या होता था, शादी एक ऐसा विवाह, मान्यवर नाना जी जिनके साथ हम रहकर जो कुछ हमने जानकारी प्राप्त किया, जिनसे मैंने सीखा, वो भारत रत्न नाना जी देशमुख जी कहते थे, शिक्षा अभी जैसा आप लोग सुन रहे थे, पैसा कमाने के लिए नहीं, कौन बनेगा करोड़पति इसके लिए नहीं, मानवीय गुणों से वो तो प्रोत हो, इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, मान्यवर नाना जी कहते थे। उसी संबंध में विवाह के लिए भी कहते थे, विवाह एक मांगलिक प्रसंग है,
क्योंकि ये मंगल कार्य है। जब भी कोई विवाह होता है, बड़े बुजुर्ग छोटे सब लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग वो जो वर वधू को, नव दंपतियों को खूब आशीर्वाद देते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। इसको कई जगह विवाह को शादी भी कहते हैं, कल्याणम भी कहते हैं। मतलब व्यक्ति का एक कल्याण होने का एक माध्यम बनता है विवाह। तो हम ये बता रहे इसीलिए, जब शिक्षा अपन प्राप्त करते करते इतनी सारे चीजों से हम लोग गुजरते हैं, तो अपनी मानसिक एक बन जाता है, हमको क्या करना है, हमें क्या, किसके साथ कैसा रहना है। तो उसके बाद अपन 22-23 साल के बाद जब कोई भी बेटी का या कोई भी भैया का अपन शादी करते हैं, बेटे का शादी करते हैं, तब तक वो मैच्योर हो चुके होते हैं, उनके अपने एक विचार बन चुके होते हैं आज के युग में। उसके बाद हम लोग, विवाह एक मांगलिक प्रसंग है और विवाह एक संस्था है, हम लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे? विवाह दो परिवारों को तो, जो व्यक्तियों को तो जोड़ रहा है, साथ ही साथ एक समाज को भी जोड़ता है। समाज को जोड़ने का अर्थ है, समाज माने जो दिख रहा है, जो जनता है, वो समाज नहीं होता। इसमें छुए अनछुए कई ऐसे रिश्ते होते हैं, आप देख नहीं सकते, न उसको छू सकते हैं। ऐसे में ये जो दंपति, पति पत्नी को बहुत बड़ी भूमिका निभानी होती है, तब जाके ये लोग समाज को एक अच्छा सा घटक दे पाएंगे। यदि समाज को अच्छा नवीन एक घटक नहीं दे पाए, तो ये विवाह का कोई अर्थ नहीं निकलता। अब लोग क्या सोचते हैं, जैसे कहीं पे भी आज भी गांव में ऐसा है, अरे भाई वो तो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, हमारे बेटे को उससे शादी नहीं करना है, क्योंकि पढ़ी लिखी है तो वो एक जगह टिक नहीं पाएगी, वो घूमना चाहेगी, वो अच्छा काम नहीं करेगी, वो झाड़ू पोछा नहीं करेगी, वो भोजन नहीं पकाएगी, वो सास ससुर की सेवा नहीं करेगी। ऐसा लोगों की भ्रांतियां हैं। तो उन भ्रांतियों के लिए आज आप देख सकते हैं कई ऐसी महिलाएं जो उच्च कोटि की, जिसको पढ़ाई में सबसे ज्यादा कहते हैं डॉक्टरेट कहते हैं, डॉक्टरेट की हुई महिलाएं आज आप देखेंगे, या अपनी उदाहरण रही है सुषमा स्वराज जी दीदी हो, और कोई भी जितनी भी ऐसी महिलाएं जो राजनीतिक क्षेत्र में रही हो, सामाजिक क्षेत्र में रही हो, किसी में भी रही हो, उनको आप देखेंगे तो पढ़ी लिखी होने के कारण उनको समन्वय बिठाल के आता था, उनको संबंधों का कद्र होता है। इसीलिए वो अपनी टाइम मैनेजमेंट आता है, मनी मैनेजमेंट आता है, जितना अपन 5 M's कहते हैं ना, वो सबका मैनेजमेंट उनको आता है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी होने के कारण यदि ससुर जी बीमार है तो उनको पता है हम कैसे जल्दी जल्दी इनको दवाई करा दें, कौन सा हॉस्पिटल में इनको लेके जाए, कहाँ इनका अच्छा सेवा हो सकता है। फिर वहां से वो ध्यान देती है कि मेट्रो मिलेगा कि नहीं, मतलब उनको हॉस्पिटल में भी अपने घर वालों को रख के अपनी ऑफिशियल यदि कुछ काम करना है, नौकरी करती है तो नौकरी के साथ भी उतने न्याय करती है, उतना ही अपने परिवारजनों की देखभाल के लिए भी करती है। वो ऐसा अस्पताल ढूंढती है जहां पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से बहुत अच्छी बातचीत होती हो, वहां से उसकी ऑफिस का आने का जाने का क्या जल्दी हो सकता है, यातायात की साधन है कि नहीं, देख के वो अपना करती है। एक उदाहरण मैं बताती हूँ, अभी एक लड़की थी, वो बढ़िया काम करती थी, अचानक उसके पिताजी बीमार हो जाते, उसके खुद के ससुर जी बीमार होते, लेकिन दूर अस्पताल में किसी के कहने पे वो करा देती है, उसका नौकरी के ऊपर उसको खतरा बन जाता है। इसीलिए, पर वो चाहती थी कि वो पास के हॉस्पिटल में करे और अच्छे से वो अपना नौकरी भी करे। तो क्या मैं कहना चाहूंगी, शिक्षित लड़की, शिक्षित जो भी महिला होगी, हर समस्या का समाधान वो आसानी से ढूंढ लेती है। वही अशिक्षित है बेचारी, उसको जो माता जी का, ससुर जी का या बहन का, किस नंद का, किसी के बीमारी का यदि कागज आ गया, वो पढ़ नहीं पाएगी। और दवाई का यदि कोई प्रिस्क्रिप्शन आ गया, दिन में 2 देना है, वो भूलवश 1 दे सकती है या 4 भी दे सकती है। तो इसीलिए विवाह क्योंकि एक संस्था है, संस्था को चलाने के लिए यदि मैनेजमेंट वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संस्था बिखर जाएगा। इसीलिए शिक्षित व्यक्ति हर जगह पर अच्छे से एडजस्ट हो सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लोगों को संबंधों का ध्यान रख सकते हैं। खासकर जो सोसाइटल रिलेशंस है, कितने होते हैं, घर के रिलेशंस तो बहुत कम होते हैं, जो मतलब अमूर्त जो होते हैं, जिसको अपन छू नहीं सकते, ऐसे रिलेशंस को एक पढ़ी लिखी लड़की पूरा संभालती है। जितना आसानी से हम बता रहे उतना आसान इसीलिए नहीं है क्योंकि लड़की जब अपने मायके में रहती है, उसके बाद जब ससुराल में जाती है तो सब कुछ नया नया होता है। नए नए में ससुराल वाले यदि उनको यही समझकर
अरे बहुत अच्छी लड़की हमको बहू बनकर लक्ष्मी बनकर आई, हम इसको लक्ष्मी मानकर अपने घर में रखेंगे तो ये बहुत हमारे लिए सुखदायी होगा। उस घरों में तो बहुत अच्छा कर लेती है, लेकिन जाते ही साथ कई लड़कियों को बहुत उटपटांग सुनने को मिलता है। तुम पढ़ लिख गए ना, इसलिए तुम घूंघट नहीं ओढ़ रहे हो। अरे तुम पढ़ाई की हो ना, तुम कैसे जमीन पे बैठोगे? अरे तुम तो MA BA हो ना, तुम कैसे लीपा पोती कर सकते हो? गोबर तुम कैसे छू सकते हो? तुम कैसे गाय का दूध निकाल सकते हो? अरे पहले से ही उस शिक्षा को आप लोगों ने उंगली उठाना शुरू कर दिया तो बेचारी कुंठित हो जाती है और वो दुखी हो जाती है। इसीलिए शिक्षित लड़कियां कई जगह पर जो फेल्यूर्स आपको इस व्यवस्था में देखने को मिलता है, ये जिस परिवार में गई उस परिवार वाले इनको ना समझने के कारण होता है ये सब चीजें। विवाह असली शिक्षा है, क्योंकि आप लोग पुरातन विवाह पद्धति यदि देखेंगे, पंडित जी अपना काम करते थे, बांस की टोकरी बनाने वाले लोग शिक्षित भले नहीं होते थे, लेकिन परंपरागत शिक्षा का मैं बता रही हूँ, जो विवाह कैसे परंपरागत शिक्षा को बढ़ावा देता था। कुम्हार अपनी कुल्हड़ बना कर दे रहे और अपने को मटके बना कर दे रहे, बांस के कारीगर बांस का काम करके दे रहे, धोबी का काम, नाई का काम, किस किस का काम नहीं होता था। और यदि गांव में शादी हो रहा है किसी घर में, उनके पास पैसा नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्था होते हुए भी पहले गांव की व्यवस्थाएं थी, 4-5 चारपाई जिनके पास होती थी, 2-2 3-3 चारपाई बिटिया वालों के घर बाराती को रुकने के लिए आता था। विद्यालयों में रुकवाते थे, पंचायत भवन में रुकवाते थे, या कोई प्रधान सरपंच जी के यहाँ बड़ा घर होता था। तो ये सब शिक्षा है। धीरे धीरे विवाह में इस तरह की जो अपनी भारतीय शिक्षा है, भारतीय परंपराएं हैं, वे विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि हम सब लोग थोड़े धनवान होने के बाद, थोड़े फैशनेबल होने के बाद, हम लोग बड़े बड़े मतलब अच्छी अच्छी जगह पर शादी करने के कारण ये गड़बड़ियां देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि शिक्षित हम लोग हैं, हम लोग शादी को एक अच्छी परंपरा मानकर, अभी की लड़कियां ये बोले नहीं पापा नहीं माँ, मेरी शादी आप भारतीय परंपराओं से करो, हल्दी लगना माने हल्दी लगाओ हमें, ताकि मैं कभी भी एंटीसेप्टिक का काम करता है माँ, क्योंकि वो शिक्षित है, वो जानती है हल्दी क्यों लगाना, हल्दी रस्म का क्या मतलब होता है, अक्षत का क्या मतलब होता है, शादी के बाद मंगलसूत्र पहनने का क्या मतलब होता है, बिंदी लगाने का मतलब क्या होता है, माथे का टीका लगाने का मतलब क्या होता है, चूड़ियां पहनने का मतलब क्या होता है, पायल पहनने का मतलब क्या होता है, बिछियां पहनने का मतलब क्या होता है, सोना पहनने का मतलब क्या होता है। सोना अपने कमर से ऊपर पहनना चाहिए, चांदी कमर से नीचे पहनना चाहिए। विवाह के बाद के हर एक रस्म वो पढ़ी लिखी लड़की होगी तो पता चलेगा। यदि शिक्षित नहीं है तो बेचारी पैसा आ गया और सोने की बिछियां पाँव में पहन के घूमने लगेंगी। इसीलिए आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ, यदि हम लोग शादियाँ करते हैं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है लड़की का, क्योंकि हम लोग दूसरों के घर में जा रहे। मैं एक यही कहती हूँ, जो झुकने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। हम लोग नरम बने, सहनशील बने, क्योंकि भगवान ने हम लोग को बहुत सहन शक्ति दे के भेजा है, बहुत पेशेंस है, महान गुणों से ओतप्रोत है हम लोग। यदि आप लोगों को कोई कष्ट होता है, जैसे स्कूल में पढ़ते समय, कॉलेज में पढ़ते समय स्टूडेंट्स के साथ आप लोग जब अपनी बातचीत करते हो, प्यार से हर चीज़ शेयर करते हो, शादी के बाद भी आप अपने हस्बैंड जो होते हैं, आपके जो पतिदेव होते हैं, कोशिश करिएगा शुरुआत से ही हर एक चीज़ उनसे शेयर करने का। शेयर करने का अर्थ ये नहीं कि बार बार अपन उनके घर वालों की बुराई करें। 10 बार यदि आपको खराब लगता है तो एक बार उनसे, क्योंकि हम शिक्षित हैं, एक बार उनको बता दीजिएगा, बाकी हर समय बुराई नहीं। हम लोग अपनी पति का ताकत बने, हम लोग शक्ति के स्वरूपा है, अपनी पति का ताकत बनेंगे तभी यह शिक्षा का ये है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। उनके साथ अपना यदि गुस्सा भी आ गया तो उसको मन में बिठाल के मत रखिएगा, वो किसी ना किसी दिन बॉम्ब जैसा फूटता है। और लोगों को लगता है आजकल यदि पढ़े लिखे हो गए, अंतर्द्वंद यही है, पढ़े लिखे हो गए तो लोगों को लगता है हमें क्या है, ये शादी नहीं है तो दूसरा नहीं है तो डिवोर्स का भी तो एक हमारे पास ऑप्शन है। ऐसे ऑप्शंस अपनी भारतीय परंपराओं में नहीं है। हम लोग उन ऑप्शंस के बारे में सोचे ही नहीं। कैसे भी है, हम लोग मिलजुल कर रहे, अच्छे से रहे और ठीक से हम लोग अपने पति हो, अपना परिवार, उन सबको करें। तब ये जो अंतर्द्वंद चल रहा है शिक्षा का,
ये जो सोचते हैं शिक्षित महिला घर में नहीं रह सकती, उन भ्रांतियों को हम जैसे, आप जैसे शिक्षित महिलाएं भ्रांतियों को तोड़ना पड़ेगा। यदि हम गड़बड़ करेंगे, आगे जो पढ़ लिख कर लॉयर बनकर, डॉक्टर बनकर जो बिटिया का शादी होगा, तो हम लोगों का उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। हम लोग सहनशील बनकर अच्छे से शिक्षा जो प्राप्त किया, चाहे आप लोग वातावरण से प्राप्त किए हो, विद्यालयों से प्राप्त किए हो, माता पिताओं से प्राप्त किए हो, या पुस्तकालयों से प्राप्त किए हो, या आप लोगों ने इंटरनेट से प्राप्त किया हो, फोन से प्राप्त किया हो, दोस्तों से प्राप्त किया हो, उसका हम लोग सही उपयोग करें। और यदि कोई इश्यू है, आप लोगों को बहुत तकलीफ है, यदि शिक्षित महिला है तो वह अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगी। शिक्षित महिला सोचती है चलो इस घर में हमें इतनी तकलीफ मैं बहुत सह रही हूँ, अब कोई सहारा नहीं है, तब हम लोगों के पास दूसरे ऑप्शंस हम लोग को ढूंढना है। जब तक सह सकते हम लोग सहे। इसीलिए कह रही हूँ बाहर आना बहुत आसान है, पर बाहर जब आना है आपके पास दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स फुल हो, तब हम लोग घर से बाहर कदम रखें, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा। बेटियों का जीवन केले के पत्ते जैसा होता है, महिलाओं का जीवन कांटा आके केले के पत्ते के ऊपर गिरे, केले के पत्ता जाकर कांटे के ऊपर गिरे, नुकसान तो केले के पत्ते का है। ये सब हम लोग अच्छे से, विवेकपूर्ण जीवन है, हम लोग मानव है क्योंकि पशु नहीं है, सोच समझ के करें। आगे की वक्ता से भी आप लोग सुनेंगे। मैं आप लोग को हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। जो भी जिनके भी विवाह होने वाला है वो लोग डरिए मत, ये बहुत प्यारा, बहुत सुंदर रिलेशन है। रिलेशंस को बनाना पड़ता है, थोड़ा झुकना पड़ता है। कभी हम उठेंगे, कभी कोई उठेगा, कभी हम झुकेंगे, कभी कोई झुकेगा। आपस की सामंजस्य के साथ हम लोग इस रचना को बना के रखें और भारत देश का नाम हम लोग गौरव करें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।